अच्छा, आप लोग बांग्लादेश के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही वहां पर जो सिलसिला शुरू हुआ हिंदुओं पर अत्याचार का, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री आज बोले और खुलकर उन्होंने कहा कि वहां हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारत बहुत गहन चिंता कर रहा है। क्या बांग्लादेश पर कहा प्रधानमंत्री ने, सुने। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में नाम लेकर कहा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हम चिंतित हैं। बड़ा ब्लंट एंड स्ट्रेट। बिल्कुल सौरभ, और इससे पहले आप देखें तो जब न सिर्फ ट्वीट पे वो बयान आया था, बल्कि बांग्लादेश का जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि भारत की ये चिंता है कि कैसे आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। दूसरी चीज़ आप देखें कि होम मिनिस्ट्री में बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह ऑफिसर उसमें हैं जो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के हालात पे लगातार मुआयना कर रहे हैं। तो इसमें दिख रहा है कि भारत सरकार उस मसले को लेकर कितनी संजीदा है, कितनी गंभीरता के साथ उस चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है तो आपके पास लिमिटेशन है। और नया रिजीम आ गया, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं। तो ऐसे में भारत सरकार लगातार उस पर नज़र ज़रूर बनाए हुए है। हाँ, ये दिख रहा था कि जो एश्योरेंस मिल रहा है वहाँ बांग्लादेश से, वो एश्योरेंस बहुत ठोस दिया जा रहा है उन लोगों की तरफ से कि जल्द से जल्द इस पर काबू कर लिया जाएगा। और उस उम्मीद में भारत का एस्टेब्लिशमेंट है कि शायद वो लोग इसका असर भी दिख रहा है। देखिए, जिस तरह मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर गए, जमात के नेता वहां ढाकेश्वरी मंदिर गए, उन्होंने आश्वस्त किया, तो कहीं ना कहीं भारत के दबाव का असर भी दिखना शुरू हो गया है। ये और रिपोर्ट्स भी इस तरह आ रही हैं कि चीजें धीरे धीरे थम रही हैं वहां पर, तो ये भारत के दबाव का भी एक बड़ा असर है। भारत इसमें और क्या कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश, हर्षवर्धन जी, बांग्लादेश और बंगाल का जो बॉर्डर है वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तमाम बांग्लादेशी हिंदू। अभी कुछ दिनों पहले की जो घटना है, आप लोगों ने भी उस पर चर्चा की होगी कि कुआं था, कुएं के अंदर बांग्लादेशी हिंदू कूद गए क्योंकि उन्हें और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया अपनी जान बचाने का। मुझे लगता है कि कई बार जैसे एक विकल्प ये कहा जाता है, क्यों नहीं उनको अंदर ले लिया जाता है। जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं की संख्या है उसमें ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है कि आप कह दें कि सब लोग अंदर आ जाइए। और जिस हालात में बांग्लादेश है, जिस तरह से जमात वहां हावी है, जिस तरह से आईएसआई के एजेंट वहां पहुंच चुके हैं, जिस तरह से डीप स्टेट वहां काम कर रहा है उस पूरे देश में, कि ऐसे में ये बेहतर होगा कि वहां पे कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए, भारत कितना दबाव बना पाए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए कितना दबाव बना पाए, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। और जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उसका दबाव बनता है, भले मोहम्मद यूनुस या दूसरे लोग कहें। और कब तक कोई अपना घर छोड़ेगा, अपनी लैंड छोड़ेगा? एक कमाल हमारे देश में और होता है सर। हमारे देश में जब हिंडनबर्ग अभी कुछ बोलता है तो यहाँ सब लोग उसको बढ़ाएंगे, उसको मतलब वो तो सत्य है, ये इसने बोला है तो सच ही होगा, तो वो तो यहाँ हर आदमी उसको मैग्नीफाई करेगा। वहाँ हिंदू मारा जा रहा है या अत्याचार हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं अरे आप लोग इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं, इतना भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो गनीमत है। ऐसा भी कहने वाले हैं कि हमको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वो बांग्लादेशी हैं और वो पत्रकार क्या मतलब हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी खतरनाक, वो खुद को पत्रकार कहते हैं। मतलब ये भी एक बड़े, मतलब किस उच्च किस्म की एक श्रेणी आनी चाहिए कि आप कहें कि नहीं हिंदुओं को तो आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, ये बड़ा कमाल है। और ये वो लोग हैं जो ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ये लगा लगा के और कहते हैं कि हम दुनिया के मतलब ग्लोबल सिटीजन हैं, ऐसे लोग होते हैं। और इस मामले में
जिसको कई बार कहते हैं ना कि थोड़ा और गहराई से जाइए, शेख हसीना कोई नरेंद्र मोदी की पर्सनल फ्रेंड थोड़ी ना है, भारत की दोस्त हैं वो, सोनिया गांधी की उतनी ही दोस्त हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो व्यवहार कर रही। और अभी आप कह रहे थे, शायद विनोद जी ने कहा कि राहुल गांधी का भी बयान आया, उस बयान को पढ़ लीजिए। और अखिलेश जी ने जिसको हम लोग उस दिन कह रहे थे किससे लिखवाया, नहीं, वो कलकत्ता के बाद नहीं, कलकत्ता वाली नहीं, बयान की बात मैं कलकत्ता पे कह रहा हूं, दोनों बयान पढ़ के कोई समझ के बता दे कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, कलकत्ता राहुल वाला बयान गांधी तो, कलकत्ता वाला बयान जो है कल हम लोग बात भी कर रहे थे, वो तो डिटेल में बयान है। राहुल गांधी कठुआ, हाथरस और उन्नाव ले आए हैं उसमें, हाथरस उन्नाव, आप कल्पना कीजिए। देखो ये तो राजनीतिक पार्टियां लाती नहीं, हैं, ठीक बात है। ये राहुल गांधी से ये उम्मीद करें कि खाली ममता बनर्जी पे बोलेंगे तो ये तो हमारा भोलापन होगा। नहीं, मैं ये- भोलापन नहीं कह वो रहा तो हूं। लाएंगे ही मैं- लाएंगे। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बीजेपी भी के- जब लाएगी तो बंगाल ले आएगी, बिल्कुल ले आएगी। यही तो लेकिन सिलेक्टिव हमारी आज approach है के ना। दिन में आप बात करते तो कोलकाता हो सकती है, कन्नौज हो सकती है, अयोध्या हो सकती है, बिहार हो सकती है, कोई और यूपी का ले आइए, गुजरात का ले आइए, मध्य प्रदेश का ले आइए, लेकिन आपको अगर हाथरस, उन्नाव और कठुआ याद आ रहा है तो ये संवेदन। लेकिन सर देखिए, टू बी फेयर, वो उसमें ये भी कह रहे हैं, मैंने निकाल ही लिया वो ट्वीट, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने की, वो गंभीर प्रश्न स्थानीय है। प्रशासन कर रहा है, ममता जी नहीं कर रही हैं। अब और क्या ही नहीं करें? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में घटना हुई, योगी आदित्यनाथ से जवाबदेही मांगेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर चलाएंगे तो उसके पक्ष में खड़े हो जाइए। मैं कह रहा हूं अरे भाई ना, तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी दुष्कर्म की घटना हो, चाहे नवाब सिंह यादव की हो, चाहे मोहित खान की हो, किससे जवाबदेही मांगेंगे आप? डीएम से मांगते हैं क्या? तब तो योगी आदित्यनाथ से मांगते हैं। और यहां ममता बनर्जी नहीं, के वो नाम वही पे तो कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, भाई नहीं, इतना सर, आप इतना भी एक्सपेक्ट मत कीजिए एक्सपेक्ट ना। मत करिए। अब नीतीश कुमार से मांगेगी क्या बीजेपी? अगर बिहार में कोई घटना होगी वहां भी स्थानीय प्रशासन बोलेगी बीजेपी, नीतीश कुमार से थोड़ी मांगेगी। तो ये चंद्रबाबू नायडू से थोड़ी मांगेगी। ये इतना तो वो राजनीतिक कंपल्शन है दलों का। ये अच्छा, हम अगले विषय हम पे लोग बढ़ते हैं हाँ, क्योंकि कहीं बात- ना। अधीर रंजन सरकार मैं अगर क्या होते कह रहा हूं? अधीर रंजन सरकार होते तो मांग लेते। नहीं, मैं देखिए क्या कह रहा हूं? बीजेपी का शासित राज्य होगा, पार्टियां तो करें, कांग्रेस ठीक है, पार्टी लेकिन हम लोग तो मुख्यमंत्री चिन्हित से करेंगे। जवाब हम मांगेगी। हाँ, ये बात ठीक है। हम लोग तो चिन्हित ये करेंगे ठीक- ना, ये हम बात लोग किस ठीक है। लिए? हम लोग चिन्हित करेंगे, मैं तो- हम कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए। नहीं, हम तो राहुल गांधी को भी कहेंगे, बीजेपी को भी कहेंगे, बीजेपी को भी नागौर वाले मामले कहेंगे, बीजेपी बिल्कुल कहेंगे। खामोश है।